अदालत द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी जाती है, जिसके तुरंत बाद अगले ही दिन वायनाड से राहुल गांधी जो सांसद थे उन्हें पूर्व सांसद घोषित कर दिया जाता है, यानी उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इस समय आपको पता है देश की राजनीति में उथल पुथल चल रही है। लगातार कांग्रेस के जो सांसद रहे हैं राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करने के बाद जहां लगातार कांग्रेस खेमे में हलचल मची हुई है, तो वहीं भाजपा इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है। आपको बता दूं इस समय मैं मौजूद हूं कैथल में। यहां पर जिला बार एसोसिएशन के जो पूर्व प्रधान है कैथल के पीएल भारद्वाज और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मेरे साथ मौजूद है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कानूनी दांवपेच के बारे में भी हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भारद्वाज जी आपका। जी थैंक यू। तो इस समय भारद्वाज जी के साथ साथ जो वरिष्ठ अपने जो कोच हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, चरण सिंह जी। भारद्वाज जी के पास चल पड़ते हैं। भारद्वाज जी, कांग्रेस के जो सांसद से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है और वायनाड से चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अदालत द्वारा जो 2 साल की सजा सुनाई गई है, कहाँ देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही दुखद और अफसोसजनक बात है कि जिस तरीके से मोदी सरकार अपने जो है अपने जो साधनों का संसाधनों का सरकार का दुरुपयोग करके ईडी का और सीबीआई का और जैसे ये जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं पे झूठे मुकदमे दर्ज करवा के जिस तरीके से इनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। और लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कि इन्होंने लोकतंत्र की इस तरीके का काम करवा के लोकतंत्र की हत्या की गई है। देखिए, जहाँ तक बात है फैसले की, कंप्लेंट केस में डिफेमेशन जो क्रिमिनल केस जो डिफेमेशन जो है इन केसेस में क्या होता है कि आम तौर पे समनिंग करने में बहुत समय लग जाता है जी। इसकी जो कानूनी जो प्रक्रिया है मैं पहले उसमें बता दूं, फिर राजनीतिक जो इसका पहलू है फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, क्या होता है कि कंप्लेंट केस में, ये स्टेट केस नहीं है, एफआईआर मुकदमा दर्ज नहीं था। हाँ। जो बयान दिया गया, पहले तो मैं उस पर आता हूं कि जो बयान दिया गया वो किसी जो कंप्लेनेंट है उसके बारे में कोई बयान ऐसा नहीं था। कुछ जो मोदी के नाम लिए, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इनके जो नाम लिए राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में और कहा कि भाई जो ये इस तरीके के हैं क्या ये सारे मोदी ही क्यों हैं। तो यहाँ से बात शुरू हुई। उनका जो संदर्भ, जिस संदर्भ में उन्होंने बोला उसमें जो कंप्लेनेंट, इस केस में जो कंप्लेनेंट है वो कहीं एग्रीव्ड नहीं है। पहली बात तो ये है। चलो, उन्होंने कंप्लेंट कर भी दी। दूसरा पहलू इसमें यह आता है कि ये कर्नाटक का मैटर था। अच्छा। कर्नाटक का मैटर था और ये कंप्लेंट फाइल करते हैं सूरत में जी। देखिए, पहली बात तो ज्यूरिसडिक्शन की है। ज्यूरिसडिक्शन पहले क्या होता है कि उनको कर्नाटक में कंप्लेंट फाइल करनी थी। दूसरी बात, कंप्लेनेंट जो एग्रीव्ड है जिसके बारे में बोला गया वो सामने आना चाहिए था, वो नहीं आया। संबंधित एरिया या संबंधित व्यक्ति से होनी चाहिए। ये प्रोविजन की बात है। ठीक है। देखिए, तीसरा पहलू इसमें यह है कि जिस तरीके से वहां पे कंप्लेंट डाल भी दी तो क्या होता है, मैजिस्ट्रेट को जांच या तो खुद करे या पुलिस से जांच करवाए, इन्वेस्टिगेशन। तो इन दोनों में से ठीक है, उसमें जहां तक हमने थोड़ा बहुत फैसला पढ़ा उसमें जिक्र किया हुआ है, बट कोई इन्वेस्टिगेशन ना तो मैजिस्ट्रेट ने की और ना ही पुलिस से करवाई। कोई ऐसा, सब ये डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है, कर दिया। उसकी फिर आगे की प्रक्रिया क्या हुई कि कंप्लेनेंट खुद जाके हाई कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग को ब्रेक करवा लिया, उन्होंने स्टे करवा ली 2022 में। 2022 उन्होंने वो प्रोसीडिंग स्टे करवा दी और क्या हुआ कि अपने आप जाके जब जिस मैजिस्ट्रेट के ट्रायल चल रहा था, जो केस चल रहा था, तो उनकी ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने फिर वहां से स्टे वैकेट करवा लिया हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से। ठीक है। तो 1 महीने में वो प्रोसीडिंग भी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई और दोषी भी करार दे दिया गया। जिस दिन दोषी करार दिया, गिल्टी क्या मैं थोड़ा सा बता दूं इसमें कि जिस दिन ये डिक्लेयर करना होता है कि भी वो गिल्टी होल्ड है या उसको एक्विट करना होता है, अगर गिल्टी होल्ड कर लिया तो क्वांटम के ऊपर जो है बहस सुननी होती है। ठीक है। वो बहस के लिए 1-2 दिन का समय भी दे दिया जाता है। तो वो समय दिया, 10 या 15 मिनट का समय दिया क्वांटम पे, और वहीं पे सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके वो कन्विक्शन भी कर दी। अब इसमें जो 5th बात है, चौथा या 5वां जो पक्ष पहलू है, वो ये कि उसके अंदर जो सजा करी जी,
वो इन्होंने मैक्सिमम करी। मैक्सिमम सजा 2 साल से डिफेमेशन में सेक्शन 500 आईपीसी में जो है मैक्सिमम सजा है 2 साल। उन्होंने कुछ और फाइन भी इंपोज किया, तो मैक्सिमम सजा करी। तो बहुत ही मतलब ये जो है ना बहुत लीगल एस्पेक्ट में बहुत ही सीरियस मैटर है कि भी ऐसे कौन सी एविडेंस आ गई जो जिनको जुरिसडिक्शन नहीं, एग्रीव्ड कंप्लेनेंट एग्रीव्ड नहीं। तो ये सारे इन संदर्भ में अगर हम देखें तो थोड़ा सा फैसले को बहुत सीरियसनेस हम समझते हैं जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं। तो इसमें एक तो ये, दूसरा रही बात पॉलिटिकल। अब इन्होंने और जो बात करते हैं मोदी जी या उनके जो साथी हैं, उनके जो मंत्री हैं, मंत्री उसमें हैं मंत्री परिषद में, वो उनकी जो भाषा यूज ये करते हैं, इनके बीजेपी के आरएसएस के लोग ऐसी जो अशोभनीय भाषा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और कोई यूज नहीं करता। राहुल गांधी जी बहुत बैलेंस्ड बोलते हैं और तथ्यों पे बात करते हैं। इनका मकसद एक ही था कि अदानी का मुद्दा जो है लोकसभा में या राज्यसभा में ना उठाया जाए विपक्ष के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि ये मुद्दा राहुल गांधी जी हर फ्रंट पे बोलते रहे हैं। हर फ्रंट पे उन्होंने बात करी, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे झूठे देशभक्तों की बात हो, जिस तरीके के आडंबर करके देशभक्त होने का दिखावा करते हैं, या धर्म पे जिस तरीके से बांटने की बात करते हैं, हर पहलू को वो बहुत अच्छे तरीके से उठाते रहे। भारत जोड़ो यात्रा के टाइम से इन्होंने हर मुद्दे पे इन्होंने बोला और खुल के बोला, बिना किसी डर और भय के बोला। और अब जो है, क्योंकि जेपीसी की मांग कर रहे थे जी, कांग्रेस और पूरे देश में जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो जेपीसी की मांग कर रहे थे। इस बात से उसको ध्यान हटाने के लिए और एक देश में डर का माहौल पैदा करने के लिए इस तरीके की साजिश रची गई कि, और उनको ना तो देखो संसद में बोलने दिया गया, संसद में वो बोलना चाहे तो माफी मांगे। अरे भाई पहले उनको जो है आप बोलने तो दो। तो इस तरीके का, जिस तरीके का उनका रहा एस्पेक्ट, जिस तरीके की उनकी कोशिश रही है दबाने की और लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी किसी से डरने वाले नहीं हैं, ना झूठे केसों से सजा करवा लें, ये कोई और काम कर लें, एफआईआर कर लें, पुलिस को भेज लें, क्योंकि इनका इतिहास जो है गांधी परिवार का रहा है देश के लिए, जिन्होंने अपने त्याग किया और देश के लिए अपनी जान दे दी। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, आपने बताया भी अधिकतम जो सज़ा थी 2 साल की, वो 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। राहुल गांधी बैलेंस्ड बोलते हैं, आपने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, वो कह रहे राजनीति मर्यादा में रहकर होनी चाहिए, राहुल गांधी जो बयानबाजी है वो मर्यादा से बाहर है। देखिए, मुझे बहुत ही हास्यास्पद लग रही है बात। ये बात कौन बोल रहे हैं? ओपी धनखड़ जी, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये मर्यादा सिखाएंगे कांग्रेस के नेताओं को। अरे भाई, आप जो है, जो नंगे होके आप प्रदर्शन करते हो, आप जो है इतनी भद्दी भाषा बोलते हो, जो ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हो, अरे भाई आप तो कम से कम ना बोलो। जो कपड़े उतार लेते हो, 5 रुपए का गैस का सिलेंडर अगर बढ़ा दिया, गैस के रेट उसके बढ़ा दिए, दाम बढ़ा दिए पेट्रोल के या गैस के, और अरे आपके उसमें क्या हो रहा है? आप देखो ना कि 1100 से ऊपर का चला गया, जो डोमेस्टिक घरेलू गैस का सिलेंडर है वो उस पर चला गया। आप ये तो बोल ही नहीं सकते। धनखड़ साहब को तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो खुद बहुत अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं और कपड़े उतार के आ जाते हैं, कभी भी सड़कों पे आ जाते हैं, कभी इनसे तो डर लगता है चलते हुए, पता नहीं या किस भेष में आ जाए कभी। तो देखो, उनकी बात ना करो किसी अगले सवाल की बात करूं तो मैं, राहुल गांधी को सजा का ऐलान किया गया है, 2 साल की सजा हो रही है, संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये लग सकता है भी कांग्रेस के लिए चिंता की घड़ी है, क्योंकि ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में राहुल गांधी खतरे की घंटी बन सकते थे, इसलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सजा दी गई है। ऐसे भी कुछ खतरे की घंटी भाजपा और आरएसएस के लिए है। वो राहुल गांधी जी से डरने लग गए हैं। वो डरते हैं कि अब देश में जो माहौल उनके खिलाफ जा रहा है, इसलिए वो जो है ना ओछे हथकंडे अपना के, मैं ये कह रहा हूं कि ओछे हथकंडे अपना के इस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
ऐसा और पहले कभी नहीं हुआ इस तरीके के। देखिए और भी लोग जो है ना अपना वक्तव्य देते रहे हैं, अपनी बात रखते रहे हैं, कभी आज तक कभी ऐसी कोई किसी ने केस नहीं किया। पूरे आप हिंदुस्तान की राजनीति में देखिए, एक पक्ष जो है, एक राजनीतिक पार्टी के लोग दूसरी विपक्षी पार्टी के बारे में बोलते रहे, हमेशा से बोलते रहे। ये कोई नई बात नहीं है, नया मुद्दा नहीं है, लेकिन मर्यादा में रह के। और ये तो मर्यादा में भी नहीं रहते, ये तो अमर्यादित भाषा का जो ये प्रयोग करते हैं। कितनी ही बार मोदी साहब ने जो है अपनी बातों को, अपने शब्दों को वापस लिया और माफी मांगी, और उसके लिए जो अफसोस भी प्रकट करा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लगातार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस को घेरते रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कल राहुल गांधी के समर्थन में खड़े नजर आए। बोले भी भाजपा का लगातार यही है कि लोगों को जेलों में डालो जो लगातार विरोध कर रहे हैं, या उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दो। देखिए केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। मैं कहता हूं कि वो उन्होंने प्रिंसिपल्स के आदमी हैं, उन्होंने सही को सही और गलत को गलत कहा। देखिए इसमें सारा विपक्ष, ये सिर्फ केजरीवाल जी की बात नहीं है, जितनी विपक्षी पार्टियां हिंदुस्तान में सभी ने जो है इनके बात को कंडेम किया। इनका जो कार्यशैली है उनको कंडेम कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि हाँ कि भी ईडी के और सीबीआई को ये तोते की तरह जो है ना अपने उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के जो है घरों में छापे लगवा के और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश जो है इनकी बातों में अब आने वाला नहीं है, और विपक्षी पार्टियां इनके डर में रहने वाली नहीं है, बल्कि और ताकत से जो है ना राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पे आएंगे, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आप एक वकील भी हैं और कानूनी प्रक्रियाओं को अच्छी तरह दांव पेच को समझते भी हैं। सजा के बाद अब राहुल गांधी किस प्रकार के ऑप्शन रहने वाले हैं? सेशन में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, क्या? देखिए दो बातें हैं। कन्विक्शन के अगेंस्ट जो है ये जो अपील में जाएंगे, सेशंस कोर्ट में जाएंगे, वहां पे विद इन 30 डेज का जो प्रक्रिया है उसके अंदर वो अपील फाइल करनी होती है, फाइल करेंगे। और हर कोई जो है एग्रीव्ड जो है जिसके भी खिलाफ हुआ वो जाता भी है, और हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें जो है सेंटेंस स्टे हो जाएगी। बट जो इन्होंने जो सदस्यता जो है रद्द करी, लोकसभा की सदस्यता रद्द करी, उसके अगेंस्ट जो है वो सिर्फ रेमेडी जो है वहां पे या तो हाई कोर्ट को पावर है या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पावर है। उसके सदस्यता जो रद्द करने के खिलाफ है वो याचिका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल की जा सकती है। अच्छा, तो लगातार आपको बता दूं, जिस तरह सदस्यता रद्द के बाद लगातार अब कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ विरोध के स्वर जो लगातार जो बुलंद है वो कर रही हैं। एक बात और जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जिस तरह राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, उसके तुरंत बाद सदस्यता रद्द की गई, अब कहीं ना कहीं ये लगता है भी कहीं न्यायपालिका में हस्तक्षेप हो रहा है इस तरह। देखिए जो है, जबकि ना न्यायपालिका के खिलाफ लोग नहीं बोलते, लेकिन कुछ फैसले जो है शक के घेरे में आ जाते हैं, सभी समझते हैं ये बात। और थोड़ा सा ना कि कुछ लोग, चाहे देखिए कि हमारे चीफ जस्टिस थे एक, वो आजकल राज्यसभा में है, उन्होंने अयोध्या के ऊपर फैसला किया, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप भी लगे थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं, देखो मैं व्यक्तिगत मेरी राय है कि उनको भी कहीं ना कहीं वो अंडर प्रेशर काम हुए। कुछ न्यायपालिका में कुछ जजेस जो है इन दबाव में कुछ काम करते रहे हैं। और देखिए 2018 में आई थिंक कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर दबाव है, हम स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे। ये छोटी बात नहीं है, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जो ये अपना वक्तव्य दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कि हमारे ऊपर जो है दबाव है, हम इंडिपेंडेंटली हम काम नहीं कर पा रहे, और इनका राजनीतिक दखल अंदाजी ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए किस स्तर तक जो है ना चले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं कि कुछ तो बात होगी। तो फिलहाल देखिए हाँ, एक बात सभी समझते हैं कि जो इस तरीके का माहौल जो पैदा कर दिया भाजपा ने, मोदी साहब ने, देश में डर का माहौल है। कोई भी आदमी ना व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हुए या उस पर डरता है, और एक तरीके से ये आम गलियों में, शहरों में और उसमें जो है गांव में चर्चा है कि भाई देखिए एक तरह से अनडिक्लेयर्ड जो इमरजेंसी है वो घोषित कर दी, इन्होंने लगा दी है।
तो इस तरीके का जो है हम तो इस बात का कंडेम करते हैं कि इस तरीके का जो कार्यशैली जो है नहीं करनी चाहिए, और अब देश जो है इनकी बात में आने वाला नहीं है। अब 2024 में ये जो है बुखला गए हैं देख के माहौल, इसलिए ये इस तरीके के कार्य करते रहे। वही तो बात चल रही है ना बेनू का, राहुल माहौल से बीजेपी बेशक डर गई है, आपका कहना है राहुल गांधी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे 8 साल तक। अब जो फैसला, देखिए हमें अभी भी न्यायपालिका में उम्मीद है, उनको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से जरूर जो है हमें रिलीफ मिलेगा इस बारे में। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं न्यायपालिका के प्रति जो उम्मीद है जताई जा रही है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी को आगे जो न्यायपालिका से राहत मिल सकती है। फिलहाल अगला स्टैंड राहुल गांधी का क्या रहने वाला है, ये सारे देश की जनता बड़ी उत्सुकता से जानना चाह रही है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अवश्य भाजपा पर निशाना साध रही है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार लगातार राहुल गांधी को सजा सुनाई जाती है, उसके तुरंत बाद जो सदस्यता रद्द की जाती है, कहीं ना कहीं निशाने पर अब भाजपा आ गई है। फिलहाल कमेंट्स करके आप जानकारी जरूर दें, और आपको वीडियो कैसी लगी आप जानकारी जरूर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें।